हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजिक ट्रेंड मास्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइनॉक्स सीवीए के आईपीओ की। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये करते क्या है। तो इनका बिजनेस है क्रायोजेनिक इंडस्ट्री, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स का, क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस। दे आर द नीश प्लेयर, मतलब इंडिया में बाकी और इंडस्ट्री प्लेयर्स नहीं है इनके जैसे जो क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो इनके जो भी क्रायोजेनिक डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, सच एज हीलियम, नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस या स्टोरेज कहिए या मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं कंपनीज को। तो सच एज ये इंडस्ट्रियल गैस में भी है, एलएनजी में क्रायो साइंटिफिक बेवरेज केक्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम देखें तो कौन सी इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल गैस, फूड बेवरेजेस में एलएनजी, सीएलएनजी में क्रायो साइंटिफिक्स है, मेटल प्रोसेसिंग है, एविएशन, एरोस्पेस, लिक्विड हाइड्रोजन, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस। अगर आपको कोरोना के टाइम का याद होगा, कोरोना का टाइम, तो आपने इनकी ये नाम लिखे हुए काफ़ी सारे ट्रक्स देखे होंगे जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागा करते थे अगर कहीं ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाए। इनके काफ़ी सारे ऑक्सीजन प्लांट्स उस कोरोना के टाइम पे एस्टेब्लिश हुए हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेके प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में। तो ये था इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में अराउंड 700 करोड़ से 1200 करोड़ पे पहुंच गए हैं। सो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इनका असेट बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू में भी 60% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट भी 50% से ज़्यादा ग्रोथ है। नेटवर्थ में ग्रोथ है। बोरोइंग बहुत कम दिख रही है कंपेयर टू इनके असेट्स। तो फाइनेंशियली फंडामेंटल्स ऑन पेपर बहुत अच्छे लगते हैं। एक अगर हम पी की बात करें तो पी थोड़ा एवरेज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हायर साइड भी नहीं है। आईपीओ के बाद 29 का पी हो जाएगा। मार्केट वैल्यू तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अभी तक का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अराउंड 28% के आसपास चल रहा है। सो अच्छा है। तो ये हो गया इनका आईपीओ के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। अभी हम बात करेंगे इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन डेटा की, जिसके लिए हम स्पेशली ये वीडियोस लेकर आते हैं। तो 18 दिसंबर मतलब कल मंडे का दिन इनका लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन के लिए। डे 2 का अगर डेटा देखिए तो QIBs ने कुछ खास इंटरेस्ट दिखा नहीं है, 0.17% ही सब्सक्राइब हुआ है। एक थोड़ा हमें जनरली हम लोग 0.17 पे सब्सक्राइब करने के लिए अवॉइड करने की बात करते हैं और हम गेस करते हैं कि शायद इसका लिस्टिंग निगेटिव साइड हो। लेकिन क्योंकि ये तीनों कंटिन्यूअस डे नहीं थे इसके सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे थर्सडे, फ्राइडे और फिर एक मंडे का दिन मिला है, एक वर्किंग डे हम बोल सकते हैं। तो बीच में एक सैटरडे संडे के 2 दिन आए हुए हैं। तो काफ़ी बार ये थोड़ा सा ऑड डेटा होता है कि जो भी आईपीओ का लास्ट सब्सक्रिप्शन डे किसी छुट्टी के बाद आ रहा है, तो जनरली हमें उसके सेकेंड लास्ट डे पे कुछ खास दिखता नहीं है, बट लास्ट डे पे हमें डेटा थोड़ा काफ़ी अच्छा डेटा चेंज होते हुए दिख जाता है। बिकॉज शायद हो सकता है QIBs ने उनका एनालिसिस उस दिनों के लिए रोक के रखा था। थर्सडे, सैटरडे एंड संडे उन्होंने एनालिसिस किया और मंडे को आके वो सब्सक्राइब कर जाए। लेकिन अगर डे 2 का डेटा देखें तो निगेटिव है। QIBs का कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। सो अगर हम अभी तक हमारा जो एक जनरल रूल है उस हिसाब से चले तो एज पर ये डेटा हम सब्सक्राइब के लिए एडवाइस नहीं करते। हो सकता है कि इसमें निगेटिव साइड लिस्टिंग हो
और अगर डे 3 पे अच्छा खासा रिस्पांस आ जाता है तो हो सकता है उस सिनेरियो में थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिल भी जाए, बट हम बोलेंगे कि अगर वो होता है तो जाने दो, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो ये डेटा को देखकर सब्सक्राइब मत कीजिए, अपना पैसा बचा के रखिए, आपको दूसरे आईपीओज में काम आ जाएगा। और अगर कंपनी सच में अच्छी है तो आपको डे 3 के डेटा से या उसके लिस्टिंग से समझ में आ जाएगा। बाद में वॉल्यूम जनरेशन के हिसाब से हम लोग बाद में ये कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आइनॉक्स CBA IPO. Thank you everyone. Happy investing.